डियर स्टूडेंट, हमने मोशन क्लास 9 डिस्कस कर रहे थे। हमने पीछे के लेक्चर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करा था और स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में डिटेल्स डिस्कसन करा था। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे प्ले स्टोर में जाके आप देख सकते हैं। हमने बोला था कि कोई चीज़ मोशन में है कैसे पता चलेगा, वो टाइम के साथ अपनी सराउंडिंग को चेंज करती है। वो टाइम के साथ अपनी सराउंडिंग को चेंज कर सकती है। बट हम किसी चीज़ को देख करके, जैसे हमारी अर्थ मूव कर रही है तो जिसके कारण क्या होते हैं, दिन रात होते हैं, सीजन चेंज होते हैं, लेकिन हमको फील नहीं होता। तो कोई चीज़, इसको हम बस के एग्जांपल से भी समझाता कि अगर हम बस में बैठे हैं तो हम अपने साथी यात्री के कंपैरिजन में रेस्ट में हैं, जबकि एक रोड पे खड़े व्यक्ति के कंपैरिजन में पूरी बस मूव कर रही है। तो ठीक है, मोशन मतलब कोई भी चीज़ एक के रेस्पेक्ट में मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में या तो रेस्ट में हो सकती है तो मोशन में। हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी की बात करी थी। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमको फिक्स पॉइंट चाहिए था, जिससे हम किसी फिक्स पॉइंट से ही मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की भी बात करी थी। यहाँ से फिगर में आप समझ सकते हैं, अगर हम ए से ओ तक जाते हैं और ओ से ए तक का वापस आ जाते हैं तो टोटल हम 120 किलोमीटर चलेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है। उस हमने यूनिफॉर्म मोशन की बात करी थी और नॉन यूनिफॉर्म। चार्ट से समझ सकते हैं आप यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमने बोला था इक्वल, देखो 60 यहाँ पे 9:30 फिर 9:45, यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गई एक ही, और यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रही है। ये बी की जो हो गई है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इतना आप समझ चुके हैं। बीच के में हम और हम जनरल रियल में, जैसे कि इसमें आप देख भी सकते हैं, हम जनरल रोड पे चलते हैं तो जब हमको रोड खाली होती है ज़्यादा तेज़ चलते हैं, फिर कहीं आगे ट्रैफिक हो जाता है तो हम फिर स्लो हो जाते हैं। तो ये सब नॉन यूनिफॉर्म, जब बॉलर बॉलिंग करता है तो वो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप चार्ट से भी देख सकते हैं, यूनिफॉर्म ए की यूनिफॉर्म मोशन है और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, उसके बाद हमने एवरेज स्पीड बोली थी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम। इस पर आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं, बहुत आसान है। जैसे आपको यहाँ पे दिया है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट 16 किलोमीटर जाता है, 16 किलोमीटर आता है, तो टोटल डिस्टेंस 32 किलोमीटर, इतने में वो 4-2-6 सेकेंड लगाता है। तो डिस्टेंस, उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, डिवाइड कर देंगे टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। यहाँ से आप कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या हमने बात करा था, स्पीड के साथ डायरेक्शन है। अगर मैं बोले कि कोई भी कार है 100 किलोमीटर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, साउथ डायरेक्शन में, जब स्पीड के साथ उसका डायरेक्शन भी बता देते हैं, वो वेलोसिटी हो जाती है। हमने पीछे के लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करा है, इनके डिफरेंस भी डिस्कस करा है। स्पीड को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, वेक्टर और वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अगर हम वेलोसिटी समझ गए तो हमने ये देखा था ऐसी रिलेशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यूनिट हर चीज़ का तैयार कर लेना है आपको। यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और डिवाइडेड बाय सेकंड, तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे रिलेशन पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक, न्यूमेरिकल पे हम अलग सेशन करेंगे, उसमें केवल न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिस्टेंस और टाइम में। जब डिस्टेंस टाइम में ग्राफ ड्रा करते हैं तो डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। ये अगर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम हो तो वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, हम आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे, बात करते हैं। ग्राफ बात कर लेंगे हम। ये इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। यहाँ पे हम ठीक से देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें आपको सबको मीनिंग ये याद कर लेना है। इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, डिराइव करने को भी आते हैं। इन पर हम जब न्यूमेरिकल वाला सेक्शन करेंगे तो करेंगे। इसमें v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ए टी क्या है, टाइम, ए ऐसे रिलेशन है। ठीक है, तो इस पहले को क्या कहते हैं, वेलोसिटी टाइम। पहला रिलेशन क्या हो गया, वेलोसिटी टाइम। ठीक है, सेकेंड, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
ए क्या है, एस इसमें क्या है, पोजीशन है, एस पोजीशन है, और यू भी आपको पता ही है, यू इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सीलरेशन, इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन। थर्ड पे आ जाते हैं हम। थर्ड थर्ड हमारा रिलेशन है, इसको भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as प्लस 2as। इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेलोसिटी। ये जो है आपकी पोजीशन वेलोसिटी। एक बार फिर से मतलब समझ लो, यू भी क्या है इसके अंदर, यू और वी, यू इनिशियल वेलोसिटी, कोई चीज़ जैसे चल रही है और रुकने से पहले जो वेलोसिटी हो फाइनल, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी हो गई, टी टी टाइम हो गया, ए एस रिलेशन हो गया, यस पोजीशन हो गया। तो लास्ट वाला जो फर्स्ट वाला इक्वेशन को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी टाइम, क्योंकि इसमें वेलोसिटी दी है और टाइम दिया और कुछ नहीं दिया। दूसरे में क्या दिया, पोजीशन और टाइम दिया है, यानी पोजीशन का मतलब ये यहाँ पे हमको यस एक तरीके का डिस्टेंस कवर्ड दिया है, कितना, ये पोजीशन टाइम हो गया, थर्ड वेलोसिटी और पोजीशन हो गया। तो आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आप जो इंफॉर्मेशन दी रहेगी उसके बेस पे आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो। उसके बाद हमने ऐसे रिलेटेड मोशन का एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से समझा है। कोई एथलीट है, ये कोई एथलीट है जो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। तो अगर वो मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताना है, जैसे यहाँ पे कि अगर उसको ए से बी, बी से सी, सी से डी, लेकिन ये जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर पे उसको अपनी स्पीड थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, थोड़ा उसको रुकना पड़ेगा। तो इसमें 4 बार रुकना पड़ेगा क्योंकि 4 टर्न है। हेक्सागोनल में 6 टाइम, ऑक्टागोनल में 8 टाइम उसको अपनी जब डायरेक्शन चेंज करेगा तो थोड़ा उसको वेलोसिटी, थोड़ा उसको रुकना पड़ेगा। तब सर्कुलर मोशन में है तो लगातार हर एक पॉइंट पे उसको क्या करना पड़ेगा, तो हमने देखा था कि अगर एथलीट इस पाथ पे मूव कर रहा है तो उसको अपने 4 बार और अपनी डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी, थोड़ा उसको रोकना, थोड़ा उसको अपनी स्पीड स्लो करके अपनी 4 बार डायरेक्शन, इसमें 6 बार, इसमें 8 बार। जब वो सर्कुलर मोशन में करता है तो उसकी वेलोसिटी हर टाइम में इसलिए चेंज कर रही है क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज कर रही है। इस तरीके के मोशन को एसेलेरेटेड मोशन कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। उसके बाद आप देख लेना, हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे।